तो मीरा के ध्यान देना, गुरु के बिना मनुष्य का भ्रम जाता नहीं। परमात्मा क्या है, कहाँ है, हृदय में है तो कैसे है, और कैसे हम उसकी पहचान कर पाएंगे। ये बिना सच्चे सतगुरु के, गुरु भी तमाम है, कोई माला मंत्र कंठी देने वाला, लेकिन सच्चे सतगुरु के बिना ये भ्रम कभी खत्म होता। और जब तक भ्रम ही नहीं खत्म होगा तो मंजिल कैसे मिलेगी। चौराहे पर ये भ्रम ना खत्म हो, पता नहीं ये रास्ता जाएगा, ये रास्ता कैसे जाएंगे। भ्रम खत्म होना चाहिए, और जिससे हमारा भ्रम खत्म हो जाए उसे ही सदगुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? सदगुरु। रामायण में लिखा गया कि भूमि जीव संकुल रहे और गए शरद ऋतु पाए, और सतगुरु मिले ते जाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय। जैसे बरसात के समय में जमीन पर तमाम कीड़े मकोड़े केंचुए फैले रहते हैं, आकाश में भी तमाम पतंगे इत्यादि उड़ते रहते हैं, लाइट जला दो कितने इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब शरद ऋतु आ जाती है, ठंड का समय आता है, तब ये सब कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं। कह ऐसे ही उदाहरण दिया कि जैसे बरसात के बाद शरद ऋतु आने पर ये भूमि के जो जीव हैं वो गायब हो जाते हैं, ऐसे सतगुरु के मिलने से हमारे संशय भ्रम के समुदाय मिट जाते हैं। कोई भी संशय मन में बचता नहीं। बंद। तो मीरा को सतगुरु मिल गए। कहाँ? बगीचे में नौकरानी का वेश बना कर गई। प्रणाम किया आधी रात को। संत ने देखा, आंखों में आंसू की धार है। आंसू तो लोगों को बहते हैं, लेकिन प्रभु के लिए आंसू बहते हैं, दुनिया के लिए आंसू बहते हैं। दुनिया वाले उल्टा बोल दे, दुनिया की चीजें ना मिले, ध्यान देना, बेटा बेटी ना मिले तो आंसू, और पैदा हो गए उल्टा बोल दे तो आंसू, मिलने ना मिलने पर भी आंसू, और मिल जाने पर भी आंसू। दुनिया के लिए लोग रोते हैं, लेकिन प्रभु के को पाने के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए जिसके आंसू निकलें, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है कि मुझे मालिक मिल गया। दुनिया का सामान न मिले रोते हैं, घर वालों से मांगोगे, एक बार कहोगे, दो बार कहो, रोने लगोगे कि मैं तो इतनी बार कहा दिया, सामान नहीं। क्या परमात्मा के लिए आंसू निकलता है? क्योंकि चाह दुनिया की है। महापुरुष दुनिया की चाह रहेगी तो दुनिया ही मिलेगी, फिर मालिक और शांति मिलेगी तब, क्योंकि मालिक में शांति, उसके बिना शांति। तो कोई भजन गाते कि बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, अवधो ज्ञान चर्चा सुहाती। जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक प्रभु में ही शांति है। जिसमें शांति है वही नहीं मिला तो शांति मिल जाएगी। दुनिया के सामान तो बहुत मिल गए, लेकिन जिसमें शांति है वो मिला नहीं। मीरा को चाह थी, खोज थी कि मिला, उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में छिपा फिर कहाँ ढूंढता, वो तुझ में छिपा है। मीरा के हृदय में जो परमात्मा विराजमान था, संत रैदास ने उसका ज्ञान कराया, बोध कराया, और वही मीरा के सद्गुरु कराया। मीरा जब परमात्मा का ज्ञान पाई तो मगन हो गई। क्या हो गई? मगन। परमात्मा का प्रेम मगन कर देता है। क्या कर देता है? मगन। अगर प्रभु का प्रेम आपको मिल जाए, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उसी प्रेम के लिए तो सब बेचैन है। किसके लिए बेचैन है? प्रेम पाने वाला अलग लहर उसकी होती, आनंद होती है, मगन होती है। और दुनिया की प्रेम को ढूंढते हैं, मिलता नहीं, हरदम टेंशन और चिंता में मन रहता है। तो जैसा अपन का मन रहेगा वैसा चेहरा भी बन जाता है, उदासी है। क्या हो जाती है? उदासी। बस दुनिया का सामान तो खूब पाया, लेकिन अंदर का जो सामान था वो पाया नहीं है। उसे शांति नहीं मिलती, उदास चेहरे पर चमक नहीं आती। लेकिन प्रेम जो है, किस प्रेम को ढूंढ रहे हैं? मालिक के प्रेम। बंधु ध्यान देना कि प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही,
और भरम में भुलाए रही। हमारी जो सूरत है आत्मा प्रेम का ही स्वरूप है, प्यार ढूंढ रही है, प्रेम ढूंढ रही है, लेकिन पाती दुनिया में धोखा मिलता है, मोह मिलता है, प्रेम के नाम पर कुछ और मिल जाता है। ध्यान देना, ढूंढते तो हैं प्रेम, लेकिन मिलता है छल, कपट, मोह, धोखा, ईर्ष्या, द्वेष मिलता है। प्रेम मिलता कि प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भरम में बुलाए रही ना। प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भरम में बुलाए रही। भ्रम को ही प्रेम नहीं, मोह को हम भ्रम से प्रेम समझ लेते हैं और इसीलिए चैन मिलता नहीं। तो ध्यान देना, मीरा को जब अंदर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान मिला, कहानियां सब जानते हैं, मीरा ऐसी मगन हो गई कि ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी, जो महल में पली और बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कि बैठी संतों के संग और रंग गई मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। किसको रिझा रही है? मालिक। एक को रिझा लिया सारा संसार खुश हो जाएगा, और उसे नहीं खुश हो पाया, कर पाया, फिर कोई खुश हो पाया? एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो तो मूल ही सींचिए तो फूल है फल है। जड़ में पानी डालोगे, डाल पत्ते फल फूल सबको पहुंच जाएगा। एक को अगर रिझा लोगे, सारी दुनिया तो उसी में है, सब रिझ जाएंगे। लेकिन मनुष्य एक को नहीं रिझा पाता है, सबको रिझाने में लगे हैं तो कोई रिझता नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को रिझाने लगी, और कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, और मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली लगन जब मिल गया, कब लगन किससे लगेगा? मालिक को पहचानेंगे तब लगन जागृत होगी। चलो मीरा जैसा ना बन पाओ, मीरा तो इतनी योग्य बन गई, जहर को पीकर अमृत बना दिया, नहीं बना दिया? औरों का कल्याण कर दिया। मीरा कहाँ कहाँ गई, वृंदावन गई, कहाँ कहाँ गई, लोगों का कल्याण करने के लिए द्वारिका, तमाम जगहों पर गई। जिस रस को खुद पाया था, ताकि सब आत्मा उसी के लिए बेचैन है, उस रस को वो भी प्राप्त करे। चलो औरों को आप रस ना बांट सको, अपनी आत्मा को तो आनंद मग्न कर ही दो। और अगर आपकी आत्मा आनंद मग्न नहीं हो पाई तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। जीवन पाने का कोई लाभ नहीं है। पशु खाए पिए कमाए मर गए, हम भी खाएंगे पिए कमाए मर गए, बराबर हो जाएगा। इसलिए उस रस को, उस प्रेम को जो आपके आप पास ही छिपा हुआ है, दूर से ढूंढना नहीं है, लेकिन बिना सद्गुरु कृपा के उसको कोई पाता नहीं। इसलिए समझें, विचार करें, मनन करें। हरदम हमारी आत्मा उसी के लिए बेचैन है। इसलिए बेटा बेटी भी पा गई, धन दौलत भी पा गया, फिर भी आत्मा तृप्त नहीं हो पाती है। इसलिए जीवन कीमती है, अनमोल है। आपके प्रेम का खजाना आप ही के पास है। उसमें जो मगन होना सीख गया वो तो मगन हो जाएगा, और जो सोचेगा बाहर की दुनिया में, तो दुनिया में कभी कोई मगन हो पाता नहीं। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। अब आपके समय भी हो गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विचार करें, मनन करें। जो खजाना आप ही का है, उस खजाने की चाबी सदगुरु के पास हो। जैसे घर में ताला लगा हो, अंदर चाय पानी सब है, लेकिन पी नहीं पाओगे, चाबी जिसके पास। ऐसे खजाना तो आपका ही है, लेकिन चाबी कि जिसका घर तिन ताला दीन्हा, चाबी सतगुरु हाथ पठाई, और गुरु शरण में जाकर बंदे चाबी लेकर ताला खोलो। तो जीवन कीमती है। जो बीत गया, जो बचा है उसमें अपने खजाने की चाबी प्राप्त कर ले। नहीं तो ये भी कब खत्म हो जाए कुछ भरोसा, कि जो करना है जल्द कर क्यों बैठा है मौन, और पल में परलय होएगी कल की जाने। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की।